हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मनी किंगडम। मैं हूं सीए रिचा अग्रवाल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ई पासपोर्ट के बारे में। जी हां, आप सब इस बात पे ध्यान दें, पासपोर्ट अब कन्वर्ट होने वाला है ई पासपोर्ट में। दोस्तों, इंडिया कन्वर्ट कर रहा है पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में, पर वो ऐसा कर क्यों रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दें ई पासपोर्ट है क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है, इसे डिजिटल पासपोर्ट भी कह सकते हैं, बायोमेट्रिक पासपोर्ट भी कह सकते हैं। इस पासपोर्ट के अंदर एक छोटी सी माइक्रोचिप को फिक्स किया जाएगा। ये चिप आपका बायोमेट्रिक डाटा अपने अंदर स्टोर करेगी, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, आपके फिंगरप्रिंट्स, इरिस स्कैन्स, पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इस माइक्रोचिप के अंदर स्टोर होगी। दोस्तों, ये माइक्रोचिप कैसे काम करती है? ये माइक्रोचिप रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करती है, जिससे कि आपका एयरपोर्ट पे कहीं पे भी इमिग्रेशन के टाइम पे कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन हो सके। क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया ई पासपोर्ट लेकर आना चाहती है? तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं जो इंडिया कंसिडर कर रही है और ई पासपोर्ट लेकर आना चाहती है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। जब आपके पासपोर्ट पे बायोमेट्रिक डाटा होगा तो इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी कंट्री में आने से रुक जाएगा। बहुत सारी इलीगल एजेंसीज हैं जो कि करप्शन के थ्रू गलत लोगों से मिलकर फेक पासपोर्ट बना देती है और गलत लोगों का इमिग्रेशन और एंट्री किसी भी कंट्री में करवा देती है। फेक पासपोर्ट के थ्रू जो ओरिजिनल पहचान है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशंस है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको छुपा दिया जाता है और एक फेक पर्सनैलिटी क्रिएट कर दी जाती है। फेक पासपोर्ट के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाती है, इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, स्मगलिंग बढ़ जाती है। अगर गलती से भी आप फेक पासपोर्ट के थ्रू पकड़े जाते हैं तो आपका ट्रैवल भी बैन हो सकता है, आपको फाइन भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। फेक पासपोर्ट से इंटरनेशनल सिक्योरिटी वीक हो जाती है, टेररिस्ट बढ़ जाते हैं, क्रिमिनल्स बढ़ जाते हैं, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसका जो सेकंड बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इमिग्रेशन सिस्टम पे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ जब भी आप जाते हैं, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, तो काम आपका जल्दी से हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी से आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, जिससे आपका टाइम बच जाता है। ई पासपोर्ट से हमारी ऑथेंटिसिटी इम्प्रूव हो जाती है। वायरलेस माइक्रोचिप के थ्रू बायोमेट्रिक डाटा वेरीफाई हो जाता है, फेस रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्लियरेंस के टाइम पे सारी प्रोसेस जल्दी हो जाती है। ई पासपोर्ट ग्लोबली कंपैटिबल होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। ई पासपोर्ट उनके ऊपर पूरी तरीके से खरा उतरता है। हम शॉर्टकट में एक बार फिर से फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टैक्टलेस चिप होती है इसके अंदर, RFID टेक्नोलॉजी होती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और ये सिक्योर ऑथेंटिसिएशन पे काम करता है, अनऑथराइज एक्सेस से और टैम्परिंग से बचाता है। दोस्तों, अभी हमने बात करी थी कि ई पासपोर्ट होता क्या है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी कंट्रीज़ ई पासपोर्ट को अडॉप्ट कर चुकी हैं। वर्ल्ड की 120 कंट्रीज़ इस ई पासपोर्ट को अडॉप्ट कर चुकी हैं, जिसमें US, कनाडा, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है, और अब इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ये चिप बेस्ड बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ही था पहले। इस पासपोर्ट के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट से प्रिवेंट किया जाता है, ये इसका वन ऑफ द मेन रीज़न होता है। ई पासपोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको ऑलरेडी 2024 में ही इनिशिएट कर दिया गया था, जिसके अंदर नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, पन्नाजी, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, रांची जैसी सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। लेकिन पूरी कम्प्लीटली नेशन वाइड अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, पर उम्मीद है कि 2025 तक ये कम्प्लीट हो जाएगा। ई पासपोर्ट को अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जैसे पहले की तरह पासपोर्ट अप्लाई होता है, इसको भी इसी तरीके से ही अप्लाई किया जाएगा। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं। आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, आप उसे जाके कंप्लीट करेंगे, आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा।
आपको अपने साथ अपने सारे ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना होगा, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स। ये सारी चीज़ें आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कैरी करनी होंगी। As per the status of Ministry of External Affairs, 20,700 ई-पासपोर्ट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं अप टू 3 मार्च 2025 तक तमिलनाडु के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पासपोर्ट की प्रिंटिंग होती कहाँ पे है। पासपोर्ट की प्रिंटिंग नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के अंदर पासपोर्ट की प्रिंटिंग होती है। पासपोर्ट की प्रिंटिंग किसी भी नॉर्मल प्रेस में नहीं हो सकती है। इसके लिए एक सिक्योर प्लेस की ज़रूरत होती है, सिक्योर प्रेस कंपनी की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर हमारी बहुत ही पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। वर्ल्ड का अगर डाटा कंपेयर किया जाए तो कोविड-19 के बाद इन ईयर 2023 में इंटरनेशनल ट्रैवल और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये नियर अबाउट 1.5 बिलियन अराइवल्स रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इमिग्रेशन के टाइम पर एयरपोर्ट्स में इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है कि चीज़ें कई बार गलत भी हो जाती हैं। अगर चीज़ें बायोमेट्रिक के थ्रू जाएंगी तो लोगों की आइडेंटिटी फ्रॉड में कन्वर्ट नहीं होगी, जेन्युइन रहेगी। अब इंडिया का ये अगला कदम है ई पासपोर्ट के थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रैवल। अब पासपोर्ट का डिजी लॉकर, आधार कार्ड, वीज़ास, ये सारे के सारे चीज़ें एक साथ लिंक हो जाएंगी और अब इंडिया एक नई तरफ जाएगा जहाँ पर मोबाइल पासपोर्ट, वॉलेट, ब्लॉकचेन पावर्ड आइडेंटिटी सिस्टम होंगे जो कि आधार कार्ड, डिजी लॉकर इन सब के साथ में लिंक कर दिए जाएंगे। इन सब टेक्निक्स के थ्रू जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। फुली डिजिटल होने की वजह से कॉन्टैक्टलेस हो जाएगा, इंटेलिजेंट बेस्ड ट्रैवल हो जाएगा जो कि आगे चल के यही हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ मैच करे। ई पासपोर्ट की इंटेंशन नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी दोनों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। अब इंडिया भी स्मार्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस की तरफ जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप सबकी क्या ओपिनियन है ई पासपोर्ट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप फ्यूचर में इस टाइप के और अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।